आज हम क्लास 7th रुचिरा के 10वें पाठ विश्व बंधुत्म के अभ्यास को करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुर्त, उच्चारण करो। दुर्भिक्षे विश्व संति ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम दुख भाक, विश्व बंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। दूसरा अभ्यास है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, कि मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखिए। तो पहला पद है स्वकीयम, तो स्वकीयम का समानार्थक पद है आत्मनम। तो स्वकीयम आत्मनम का अर्थ है, दोनों का अर्थ है अपना। अवरुद्धः, अवरुद्धः का समान अर्थ है वाला पद है बाधितः। तो अवरुद्धः बाधितः का अर्थ है रुक जाना। कुटुम्बकम परिवारः, अर्थ है परिवार। अन्यस्य परस्य, दूसरे का। अपहाय का समानार्थक पद हुआ त्यक्त्वा, यानी दोनों का अर्थ हुआ छोड़कर। समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। अब अगला अभ्यास है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, जो रेखांकित पद हैं उनको ठीक करके लिखिए। कि ये जो पद हैं, रेखांकित जो पद हैं, ये पद सही पद नहीं है, तो हमें सही करके पद को लिखना है। पहला है छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में कंदुक से खेलती हैं। तो यहाँ पे जो कंदुकात शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो गलत है। यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तो शब्द बनेगा कंदुकेन, क्योंकि जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे खेलने का कार्य जो है गेंद से संपन्न हो रहा है, तो इसलिए इस पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमारा वाक्य हो जाएगा छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति, कि छात्राएं खेल के मैदान में गेंद से खेलती हैं। अगला है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, तो वे बालिका मधुर गाती हैं। तो कौन गाती हैं? ते बालिका, वे बालिका। तो यहाँ पे क्रियापद बहुवचन का है, तो कर्ता पद जो है वो भी बहुवचन का आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ते द्विवचन है, तो यहाँ पे हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। तो ता शब्द आएगा, कि ता माने वह सब, तो वह सब बालिकाः मधुरम गायन्ति, वह सब बालिका मधुर गाती हैं। अगला है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को लाता हूँ। तो ये पद उचित नहीं है, तो उचित पद होगा पुस्तकालयात्, क्योंकि यहाँ पे इस पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा इस पद में। क्योंकि जब दो चीज़ें अलग होती हैं तो जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पुस्तकालय से पुस्तकें अलग हो रही हैं, तो पुस्तकालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमारा वाक्य हो जाएगा अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को आनयामि लाता हूँ। अगला है त्वम किम नाम, तो त्वम का मतलब तुम, किम क्या, नाम तुम क्या नाम। तो ये वाक्य उचित नहीं है, तो यहाँ पे त्वम की जगह आएगा तव, तव यानी तुम्हारा। तो तुम्हारा क्या नाम है।
तो हमारा वाक्य बनेगा तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे तव उचित पद है। अब है गुरुम नमः। तो नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको हम नमस्कार करते हैं उस पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे उचित पद होगा गुरुवे नमः। अगला अभ्यास है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। ये जो शब्द दिए हैं इसमें इनके विलोम पद इस मंजूषात यानी इस बॉक्स में से चुनकर लिखने हैं। तो पहला पद है हमारा शत्रुताया। तो शत्रुताया का विलोम पद होगा मित्रताया। शत्रुताया शत्रु और मित्रताया मित्र। तो पुरा का विलोम पद है अधुना। फिर अगला है मानवा। तो मानवा का विलोम शब्द है दानवा। मानव और दानव। उदार चरिता नाम। उदार चरिता नाम का विलोम पद होगा लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम विशाल हृदय वाले, अर्थात उदार चरित वाले। लघु चेतसाम छोटे मन वाले, अर्थात सकुचित मन वाले। सुखी न और तो का विलोम पद होगा दुखी न। अपहार्य छोड़कर, इसका विलोम पद होगा गृहीत्वा ग्रहण कर कर। अगला अभ्यास है अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम लिखत। जो नीचे ये पद दिए हुए हैं उनके लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। तो पहला पद है बंधु। तो बंधु पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। देशान पद में ये पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। घृणाया पद स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। कुटुंबकम नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। रक्षायाम पद स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयो पद नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है। अगला अभ्यास है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्टक में जो ये शब्द दिए हैं उनमें समुचिता उचित विभक्ति लगाकर यानी जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं। पहला है विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति और पद है हमारा विद्यालय। तो इसमें उचित विभक्ति का प्रयोग होकर शब्द बनेगा विद्यालयम। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्योंकि उभयतः शब्द के जो जिसके उभयतः शब्द का अर्थ है दोनों ओर, तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो जब उभयतः शब्द आता है तो उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसका अब अगला वाक्य देखते हैं। उभयतः गोपालिकाः। गोपालिका उभयतः दोनों ओर, गोपालिका गोपालिका कृष्ण शब्द है। तो कृष्ण शब्द में हमें उचित विभक्ति लगानी है क्योंकि तो यहाँ पे उभयतः शब्द आया है तो कृष्ण पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमारा शब्द बनेगा कृष्णम उभयतः गोपालिकाः कि कृष्ण के दोनों ओर गोपालिका हैं। अगला है ग्रामम परितः गोचारणम भूमि। तो यहाँ पे भी परितः शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ ग्राम जो शब्द दिया है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अगला है उसका परितः भक्ता। चारों ओर भक्त हैं।
तो यहाँ मंदिर शब्द है, तो मंदिर शब्द में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होके मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। अगला है सूर्याय नमः। यहाँ और सूर्य शब्द है, तो सूर्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होके शब्द बना सूर्याय नमः, क्योंकि नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे है नमः और गुरु, तो गुरु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होके बन जाएगा गुरुवे नमः। अगला है वृक्षस ऊपरी खगा, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। तो यहाँ पे वृक्ष शब्द है, तो वृक्ष शब्द ने उचित विभक्ति लगी, षष्ठी विभक्ति लग के पद बना हमारा वृक्ष से ऊपरी खगा। तो ऊपरी शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ है ऊपरी सैनिका, ऊपर सैनिक हैं। किसके ऊपर सैनिक हैं? शब्द दिया है अश्व, तो अश्व में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा अश्वस्य ऊपरी सैनिकाः, कि अश्व के ऊपर सैनिक हैं। अगला अभ्यास है कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्टिक में से जो शब्द दिए हैं उसमें से जो उचित पद है उसको चुनकर ये रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ शब्द है नमः और शब्द है हरिम हरे, तो यहाँ पे उचित पद है हरे, तो हरे नमः। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, चारों ओर कृषि खेती के खेत हैं। तो ग्रामस्य ग्रामम, तो यहाँ पे उचित पद है ग्रामम, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे नम है तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति का पद आया, और यहाँ पे परितः है तो द्वितीया विभक्ति का पद आया। नमः अम्बायः अम्बायै, तो यहाँ पे आएगा उचित पद अम्बायै, अम्बायै नमः। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। मंचस या मंचम, तो मंचस आएगा, तो वाक्य हो गया मंचस ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। अगला है उभयतः पुत्रो स्तः, दोनों ओर पुत्र हैं। पितरम पितु, तो आएगा यहाँ पे पितरम, पितरम उभयतः पुत्रो स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो ये हमारा 10वें पाठ विश्व बंधुत्वम का अभ्यास कार्य भी पूर्ण हुआ। और बच्चों इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल या डाउट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।